आज हर महिला अपने आप को जिस तरीके से नंगा महसूस कर रही है, आज हम कितने भी कपड़े ओढ़ ले, कितने कपड़े भी पहन ले, लेकिन अब भी हमें लग रहा है कि हम उसी तरीके से नंगे हैं। इसी तरीके से हमारे जिस्म को नोचा और खसोटा जा रहा है, हमारे प्राइवेट पार्ट्स को जिस तरीके से इतनी हिम्मत, इतनी डेयरिंग, आखिर कौन इतनी हिम्मत और इतनी डेयरिंग देता है, कौन संरक्षण देता है जो दिखाकर ख्वाब महलों के ये गुर्बत लूट लेते हैं और वतन की आबरू और उसकी जीनत को छीन लेते हैं, जो देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, वही नामर्द मासूमों की इज्जत लूट लेते हैं। लुटेरा है अगर आजाद तो अपमान सबका है, और लुटी है एक बेटी तो लुटा सम्मान सबका है। जब भी मैं उस वीडियो के बारे में सोचती हूँ तो मेरी बॉडी में ऐसे सेंसेशन होने शुरू हो जाते हैं। मीडिया का जो एक चरित्र है कि अपराधी के पक्ष में आकर खड़े हो जाना और फिर जस्टिफाई करना कि मणिपुर में ऐसा हुआ है तो देखिए राजस्थान में भी ऐसा हो रहा है। बेटी तो बेटी है, किसी भी राज्य की हो, किसी भी देश की हो, ये राज्य कोई भी हो, बेटी के साथ कोई भी किसी भी तरीके का दुष्कर्म होता है, वो देश की बेटी, उसकी निंदा होनी चाहिए, ना कि अपराधी के पक्ष में आके खड़ा हो जाना चाहिए। आज हेलो दोस्तों, मेरे साथ इस वक्त एडवोकेट आरफा खानम मौजूद है। बात करते हैं मणिपुर पर। मणिपुर पर ऐसा मामला आज़ाद भारत में अब तक नहीं हुआ जो शर्मसार कर देने वाला मामला हुआ, सर को झुका देने वाला मामला हुआ है, और इतना शर्मसार मामला हुआ है कि लोग अब भी चुप्पी साधे हुए हैं। जिस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, जिस देश में निवस्त्र करके एक स्त्री को घुमाया जाता है और तो और दुष्कर्म किया जाता है, सामूहिक बलात्कार किया जाता है, सुन सकते हैं आप, सामूहिक बलात्कार। आज इतना दुख हो रहा है, इस कदर दुख हो रहा है। जब से वो वीडियो तो मैंने देखी नहीं, सुना, हिम्मत नहीं हुई देखने की, कैसे देखता। जब से ये बातें सुनी है कि वीडियो में ऐसा निवस्त्र करके घुमाया गया है स्त्रियों को मणिपुर में, जब से सर में दर्द है, खून खौल रहा है। एडवोकेट आरफा खानम हमारे साथ मौजूद है। एडवोकेट साहिबा, इतना शर्मसार मामला देश में, मणिपुर एक देश का राज्य है, वहाँ पर इतना शर्मसार मामला हुआ, स्त्रियों को निवस्त्र करके घुमाया गया, दुष्कर्म किया गया, सामूहिक बलात्कार किया गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज़ाद भारत में आपने सही कहा कि आज़ाद भारत में ये पहली बार है, क्योंकि बलात्कार, रेप जैसी घटनाएं तो बड़ी आम हो गई हैं, लेकिन इस तरीके की घटना पहली दफ़ा हुई है और वाकई देश शर्मसार है और हर महिला देश की अपने आप को निर्वस्त्र और नंगा महसूस कर रही है। देखिए, कहते हैं कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है और आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया और मेरे कत्ल पर आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। किसी को नहीं पता अगला नंबर किसका होगा, मेरा होगा, किसी और का होगा, कभी किसी बेटी का होगा, किसी और की बेटी का होगा, जो हम आज चुप बैठकर तमाशा देख रहे हैं, तमाशबीन बने बैठे हैं। आज जितनी भी घटनाएं देश के अंदर हो रही हैं, आज महिला सुरक्षा की बात करने वाले लोग, आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले लोग, वही बिल्किस बानो के 11 आरोपियों को छोड़ने वाले लोग जो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सुरक्षा की बात देश की प्राचीर से करते हैं। अरे, आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म से डूब मरना चाहिए कि आज इस तरीके की वीडियो हमारे सामने आ रही है और हम बेबस और लाचार हैं। आज हर महिला अपने आप को जिस तरीके से नंगा महसूस कर रही है, आज हम कितने भी कपड़े ओढ़ ले, कितने कपड़े भी पहन ले, लेकिन अब भी हमें लग रहा है कि हम उसी तरीके से नंगे हैं। इसी तरीके से हमारे जिस्म को नोचा और खसोटा जा रहा है, हमारे प्राइवेट पार्ट्स को जिस तरीके से इतनी हिम्मत, इतनी डेयरिंग, आखिर कौन इतनी हिम्मत और इतनी डेयरिंग देता है, कौन संरक्षण देता है जो ऐसे गुंडों की हिम्मत पड़ती है। जिस देश के अंदर महिलाओं की पूजा होती है, यही संस्कार है इस देश का कि महिलाओं को देवी माना जाता है, पूजा जाता है, वहां पर देवियों के साथ इस तरीके से नग्न करके इस तरीके से घुमाया जाता है। और हम उम्मीद भी कैसे करें उन सरकारों से जो बेटी बचाओ का नारा एक तरफ देते हैं और दूसरी तरफ कठुआ की एक बहन का रेप होता है और तिरंगा यात्रा निकाली जाती है उस अपराधी के लिए। 11 आरोपियों को छोड़ा जाता है जिनको सजा हो जाती है, जेल काटते हैं बिल्किस बानो के आरोपियों को, लेकिन वहां पर ये सरकार उन 11 आरोपियों को ना छोड़ती है, सिर्फ ना छोड़ती है, बल्कि टिकट देती है, मिठाई खिलाती है, खुशी मनाती है और चुनाव लड़वाती है। उनसे आप उम्मीद करेंगे हाथरस, उन्नाव नहीं भूले हम, क्या कैसे रात को जिंदा जला दिया गया। देखिए ये सारी जो घटनाएं हैं, राम रहीम जिसको हर महीने पेरोल मिलती है, अपराधी है, बलात्कारी है, उसको हर महीने पेरोल मिलती है। पूछना चाहती हूँ कितने ऐसे लोग हैं जिनको इस तरीके से पेरोल मिलती है, हजारों हजार और लाखों लाख लोग जेलों के अंदर सड़ रहे हैं जिनके पास जमानती नहीं है। और ऐसे जो बाबा, डोंगी बाबा अपराधी
बलात्कारी, इनको हर महीने पेरोल मिलती है। ये है सच्चाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। नहीं मैडम, शर्म की बात यह है कि डबल इंजन की सरकार है। मणिपुर के मुख्यमंत्री सीएम बीरेन सिंह कहते हैं कि ऐसे मामला तो हज़ारों होते हैं, यहाँ पर ऐसे मामले हज़ारों है, हज़ारों एफआईआर है। उसके बावजूद कितनी बेशर्मी से इस बात को कहते हैं। हज़ारों इंटरनेट बंद है, वरना ना जाने कितनी ऐसी वीडियो वायरल हो जाती। इंटरनेट बंद है पूरे मणिपुर में, उसके बावजूद 2 महीने के बाद ये दिल को हिला देने वाला, झिझोड़ देने वाली वीडियो जो कहा भी नहीं जा रहा मैडम, तो ऐसी वीडियो सामने आई और वो सफाई दे रहे, डिफाइन कर रहे। बीरेन सिंह क्या कहेंगे? देखिए, एन बीरेन सिंह को शर्म आनी चाहिए। मुझे लगता है शायद उनकी बेटी नहीं है, उनका परिवार नहीं है, और कभी भी किसी किसी मंत्री की कभी बेटी या किसी उसके परिवार के साथ ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि अक्सर ये ऐसी घटनाएं, ऐसी रेप जैसी घटनाएं, बलात्कार जैसी घटनाएं किसी आम इंसान के साथ होती है, गरीब के साथ होती है। जो ये घटना हुई उनको शर्म आनी चाहिए। आज भी मणिपुर के अंदर डबल इंजन की सरकार चल रही है, आज भी बीरेन सिंह अपने पद पर आसीन है। आज भी बीरेन सिंह इस तरीके के विवादित बयान देते हैं बेटियों के बारे में कि वो ये कहते हैं कि ऐसी तो हजारों वीडियो हैं, ऐसी हजारों वीडियो, ऐसी घटनाएं तो आम है। मतलब आप समझ जाइए कि जो एक ये वीडियो हमारे सामने आई है तो एक वीडियो है, ऐसे ना जाने कितनी बेटियों को नग्न और निर्वस्त्र करके घुमाया गया होगा, कितनी ऐसी बेटियों और बहनों का इसी तरीके से सामूहिक बलात्कार किया होगा और वीडियो बनाई होगी। इतनी हिम्मत कि नग्न निर्वस्त्र करके उनके प्राइवेट पार्ट्स के साथ छेड़छाड़ करके उसको नोचा और खसोटा गया और अलग ले जाकर के उसका सामूहिक बलात्कार किया गया, और फिर उन्हीं लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया। मतलब इतनी हिम्मत, इतनी डेयरिंग कहां से आती है उनको? लगता है क्योंकि बिल्किस बानो के 11 आरोपियों को जिस तरीके से जेल से छोड़ दिया गया, तो उन लोगों में साफ मैसेज है कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर जो आरोप थे, यौन उत्पीड़न के आरोप थे, बहनें 1.5 महीने तक सड़कों पर न्याय मांगती रही, और ये वो बहनें थी जो रेसलर बहनें थी, देश का गौरव थी, सम्मान थी। ये वही ब्रजभूषण है जो ये कहता है 15-15 रुपए का मेडल, देश के गौरव को 15-15 रुपए का मेडल बताता है, और फिर उसके बाद ये अभद्र टिप्पणियां करता है उन बहनों के ऊपर। और इतनी हिम्मत, ये किसका, ये मंत्री जो है भाजपा का मंत्री, इतनी हिम्मत जाहिर है सत्ता में बैठे, और क्योंकि मीडिया मूक दर्शक बनी बैठी है। आज नंगी सरकार हुई है, नंगी सरकार की मृत संस्था हुई है। आज नोच और खसोटा समाज की शर्मिंदगी को जा रहा है। आज जिस तरीके से देश के हालात हैं, हर बेटी शर्मिंदा है, हर बहन शर्मिंदा है, हर बहन अपने आप को नग्न महसूस कर रही है। हमारे ऊपर आप कितने कपड़े पहना दें, हम कितने कपड़े ओढ़ लें, लेकिन जब तक उन तमाम जितने अपराधी हैं उनको गोली नहीं मार दिया जाता, इसी तरीके से, क्योंकि कानून व्यवस्था, आप कानून व्यवस्था की बात करते हैं, कानून व्यवस्था अगर अतीक अहमद को जिस तरीके से आप मारते हैं, उसके भाई को मारते हैं, इसी तरीके से क्यों नहीं इन लोगों का इनकाउंटर किया गया? इन लोगों का वही खड़े खड़े गोली मार देनी चाहिए थी। आज कहते हमने 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिए। अरे वो तो पूरा मॉब था जो आप सोसाइटी को जो बना रहे हैं, आदमखोर बना रहे हैं। जिस तरीके से सोसाइटी को आप प्रधानमंत्री आकर के शोक व्यक्त करते हैं, कहते हैं कि मुझे दुख हुआ, 36 सेकंड जो मन की बात घंटों घंटों करते हैं, उनको बेटियों पर बोलने के लिए सिर्फ और सिर्फ 36 सेकंड मिले, और 36 सेकंड में भी आप राजनीति कर गए और राजस्थान और छत्तीसगढ़ की घटना बताते हैं आप। ये इधर उधर की बात करने वाले लोगों से कहना चाहती हूं कि आज मणिपुर पर आपको भागने नहीं दिया जाएगा। ऐसे आरोपी जितने भी आरोपी थे, उन सबको खड़े खड़े गोली मारनी चाहिए, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। प्रधानमंत्री जी को, अगर आपसे देश नहीं संभल रहा है, प्रधानमंत्री जी से कहना चाहती हूं, आपको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। महिला बाल विकास मंत्री की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो ट्रोल मंत्री हैं, जब भी मुंह खोलती हैं तो सिर्फ राहुल गांधी जी के लिए बोलती हैं। तो आपको तो कम से कम मणिपुर जाना चाहिए था। अगर आप नहीं जा सकती तो वो पद छोड़ दीजिए, क्योंकि आप उस पद के लायक नहीं हैं। और सबसे पहले तो वहां मणिपुर के मुख्यमंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, जहां पर डबल इंजन की सरकार, अब भी लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं है वहां पर बल्कि कभी कुकी समाज को, कभी मैती समाज को जिस तरीके से आपस में जो बताया जा रहा है कि इनकी आपसी लड़ाई है। अरे आपसी भी लड़ाई है, तब भी लॉ एंड ऑर्डर तो मेंटेन करना आपका काम है ना। लेकिन आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन तो क्या करेंगे, बल्कि इस तरीके के बयान बेटियों के बारे में और बहनों के बारे में जो देते हैं, आपको शर्म से डूब मरना चाहिए। अगर आपकी बेटी होगी तो शायद आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि आपने क्या कहा है। मैडम, जिस तरीके से इंटरनेट बंद है मणिपुर में, अगर इंटरनेट ऑन होता
और ना जाने कितनी वीडियो इस तरह की आती। और इंटरनेट बंद क्यों किया गया है, सवाल ये पैदा होता है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पर कंट्रोल करना चाहिए, ना ही कि इंटरनेट बंद करने का सॉल्यूशन नहीं है। इंटरनेट बंद करना सॉल्यूशन नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल कीजिए। वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर 2-3 महीने से बिगड़ता जा रहा है और अभी 2 महीने के बाद एक वीडियो आई है हिला देने वाली वीडियो। और बीरेन सिंह का इस्तीफा जब वीडियो वायरल हुआ, लोगों ने वो वीडियो कुछ लोगों ने देखा, कुछ लोगों ने नहीं देखा। तो जिन लोगों ने देखा उनका तो बहुत ही बुरा हाल है, जिन लोगों ने नहीं देखा सिर्फ सुना उनके तो सर में दर्द है। बीरेन सिंह का इस्तीफा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। मैडम क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दिखाकर ख्वाब महलों के ये गुर्बत लूट लेते हैं और वतन की आबरू और उसकी जीनत को छीन लेते हैं। जो देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, वही नामर्द मासूमों की इज्जत लूट लेते हैं। लुटेरा है अगर आजाद तो अपमान सबका है, और लुटी है एक बेटी तो लुटा सम्मान सबका है। बनो इंसान पहले छोड़कर तुम बात मजहब की, बनो इंसान पहले छोड़कर तुम बात मजहब की, लड़ो मिलकर दरिंदों से, अरे हिंदुस्तान सबका है। जब भी मैं वो उस वीडियो के बारे में सोचती हूँ तो मेरी बॉडी में ऐसे सेंसेशन होने शुरू हो जाते हैं और मुझे लगता है कि मैं एक औरत होने के तौर पर मैं इस वीडियो को नहीं देख पा रही हूँ। मैं एक माँ भी हूँ, एक बेटी भी हूँ, एक बहन भी हूँ। मतलब हमारे आंखों का जो पानी है वो किस कदर मर गया है कि हमारी आज अपनी बहन बेटियों की इज्जत के लिए हमें खुद अब खड़े होना पड़ेगा। ये आज मैं सोचती हूँ कि अगर मेरी बेटी है, अगर उसको मैं स्कूल कॉलेज, कितना आज ये समाज किस तरीके से सड़ चुका है कि आज जस्टिफाइड किया जाता है। मैडम समझ सकता हूँ, आप एक महिला हैं, क्या गुजरी होगी। जब मैंने वीडियो देखी नहीं, सुना, सिर्फ हिम्मत नहीं हुई देखने की कि किस तरह देखूं हैं। और पूरी रात सो नहीं पाया, सर में दर्द, पूरी रात सो नहीं पाया। सुनने के बाद, देखा तो नहीं, सुनने के बाद हिम्मत नहीं हुई देखने की। आप तो फिर भी एक महिला है। और जंतर मंतर में मैंने एक महिला से बात रो रही थी, बेचारी कह रही थी कि ऐसा लग रहा था मेरे जिस्म को नोचा गया है। बिल्कुल, मैंने कहा ना कि हर महिला को ऐसा लग रहा है कि जैसे उसको ना कितना भी कपड़ा उड़ाया जाए लेकिन वो फिर भी नंगी है, फिर भी वो नग्न है, वो निर्वस्त्र है। और ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई हमारी रक्षा करने के लिए जो इतनी बड़ी बड़ी बातें होती है महिला सुरक्षा की, अब तो बात नहीं होती है। 2014 से पहले बात होती थी, 2014 के बाद तो महिलाओं की सुरक्षा पर ना कभी डिबेट होती है ना कभी बात होती है। और डिबेट होती भी है जब कहीं कोई घटना होती है तो वो एक दिन रस्म अदायगी होती है, लेकिन उसके बाद फिर वही दोबारा से वही। और एक मीडिया का जो एक चरित्र है कि अपराधी के पक्ष में आकर खड़े हो जाना और फिर जस्टिफाई करना कि मणिपुर में ऐसा हुआ है तो देखिए राजस्थान में भी ऐसा हो रहा है, छत्तीसगढ़ में भी ऐसा हो रहा है, बंगाल में भी ऐसा हो रहा है। अरे बेटी तो बेटी है, किसी भी राज्य की हो, किसी भी देश की हो। अगर हम कहीं सुनते हैं, ये तो हमारे देश की बात है, हम कहीं भी सुनते हैं किसी महिला के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो हमारी आत्मा कांप उठती है, हमारी रूह कांप उठती है। ये तो हमारे देश की बेटी की बात है। राज्य कोई भी हो, कहीं पर भी किसी की भी सरकार हो, वो तो बेटी है, वो देश की बेटी है। इसमें हम कब से फर्क करने लग गए? ये मीडिया कब से फर्क करने लग गया कि ये उस राज्य की बेटी है, ये उस राज्य की बेटी, उस राज्य में ये सरकारें चल रही हैं, वो सरकारें चल रही हैं। राज्य कोई भी हो, बेटी के साथ कोई भी किसी भी तरीके का दुष्कर्म होता है, वो देश की बेटी, उसकी निंदा होनी चाहिए, ना कि अपराधी के पक्ष में आके खड़ा हो जाना चाहिए। आज मुझे जो महसूस हो रहा है वो मैं आपको जाहिर भी नहीं कर सकती कि वो आज किस तरीके का मुझे, जब भी मैं मणिपुर सुनती हूँ, जब भी मेरे जहन में वो वीडियो आता है तो मेरे जहन में यही बात आती है कि आज हालात ये हैं कि हम अपनी सुरक्षा के लिए, हम अपनी सुरक्षा और अपनी बहन और बेटियों की सुरक्षा के लिए आज हम किससे गुहार लगाएं, किससे कहें, किसके पास जाएं, किससे ये कहें कि आप हमें सुरक्षा दीजिए। आज हमारे साथ जो हो रहा है आखिर उसके लिए कौन बोलेगा? क्योंकि अब हालात ये हैं कि अब सिर्फ और सिर्फ हमें, वो कहते हैं कि एक बहुत अच्छा श्लोक है कि उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद ना आएंगे। तो ये बात कहीं ना कहीं सही है कि अब हमें अपनी रक्षा खुद करनी होगी, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। हमने फूलन देवी सुना था कि फूलन देवी के साथ जो हुआ था वो भी शायद वहीं मणिपुर से थी, और वो उनके साथ जो हुआ वो बिल्कुल भी अगर हम सोचे तो रूह कांपती है। वो क्यों, जो वो फूलन देवी कैसे बनी, क्यों बनी? कोई अपराधी कैसे बनता है? कोई आतंकवादी कैसे बनता है? इसके पीछे अगर हम जाएं तो हमें वो पीड़ा जो है हमें उसको समझना पड़ेगा। तो आज हम सभी लोगों को, सभी महिलाओं को बोलूंगी कि मजबूत हो जाइए, क्योंकि अब आपकी सुरक्षा आपको खुद करनी है। कोई सरकार, किसी मीडिया से आप किसी तरीके की उम्मीद मत करिए कि कोई आपके लिए आएगा, आपके लिए कोई खड़ा होगा। अपने आप को जितना मजबूत कर सकती है उतना मजबूत करने की कोशिश करिए। मैडम, कानून में कोई तो सॉल्यूशन होगा। आप एक वकील हैं,
कोई तो सोल्यूशन होगा। इस तरीके के मामला को रोका किस तरह जाए, या और ऐसे जो आरोपियों को तत्काल जो है सज़ा दी जाए, कुछ तो कानून में सोल्यूशन होगा इसका। बिल्कुल समाधान क्यों नहीं है। हर जगह जब लॉ एंड ऑर्डर जब सरकार उसको मेंटेन करने में फेल हो जाए तो राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, क्योंकि पुलिस जब उन पीड़ितों का कहना है, जो पीड़ित महिला है उनका कहना है कि पुलिस वालों ने खुद उन्हें सौंप दिया। आप ये सोचिए कि पुलिस वालों ने उनको डिटेन किया और उनको खुद सौंप दिया, मतलब उन मॉब के हाथों वो उन्होंने सौंप दिया कि आप जाइए इनका सामूहिक बलात्कार करिए, इनके साथ जो करना है करिए। उस वीडियो को आप देखिए कि अगर आप सभ्य समाज का हिस्सा हैं तो आप ऐसी वीडियो को कभी भी आप किसी भी राज्य से जोड़ने के बजाय आप उसकी निंदा करेंगे। एक महिला होने के तौर पर कहूंगी कि आपकी अगर गैरत बाकी है तो कम से कम अपनी बहन बेटियों के बारे में सोच करके, क्योंकि अब जो सरकारें हैं, अब 2024 नजदीक है, 2024 को हमें और आपको तय करना है, हमारे और आपके हाथ में वो फैसला है, वो फैसला हमें करना है। तो अब जब पुलिस आपको सौंप दे किसी के हाथों कि जाइए आप इनके साथ जो चाहे वो करिए, तो फिर आप किससे उम्मीद करेंगे कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर है वो पुलिस मेंटेन करेगी, ये सरकारें मेंटेन करेगी। सरकार तो सीधा कहती है कि ऐसी वीडियो तो हजारों वीडियो हैं, ऐसी घटनाएं तो आम है वहां पर, तो आप सरकार से कैसी उम्मीद करेंगे? प्रधानमंत्री जी उनसे कैसे उम्मीद करेंगे जो बेटी बचाओ की बात करते हैं और फिर कहीं दूसरी तरफ ही बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं? वो अपने मंत्रियों को क्या संदेश देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? ये प्रधानमंत्री की स्लीपिंग टंग का ये नतीजा है कि जो वो ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ महिला सुरक्षा की बात और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारे के साथ ये कहते हैं कि बिल्किस बानो के आरोपियों को टिकट दीजिए। तो ये कैसा चरित्र है? तो जाहिर है राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, क्योंकि अब मुझे इस सरकार से कतई ये उम्मीद नहीं है कि इंसाफ करेगी, ये न्याय करेगी। दोस्तों, आप आरफा खानम, एडवोकेट आरफा खानम को सुन रहे थे और उनकी आंखें भी नम थी, आप ये भी देख रहे थे कितना दर्द था उनके अल्फाज में। ये भी दर्द क्यों ना हो, देश की नारियों के साथ ऐसा सलूक किया जाता है जो दरिंदे भी नहीं करते, और रूह कांप जाती है ऐसी वीडियो देखकर, और सरकार चुप्पी साधे हुए। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दरख्वास्त करता हूं कि सीएम बीरेंद्र सिंह का इस्तीफा लिया जाए, और मणिपुर में राष्ट्रपति से भी मैं कहना चाहूँगा, मुर्मू जी आपसे, कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। स्त्रियों के साथ ऐसा सलूक किया जाता है जिसे देखकर रूह तक कांप जाती है, कलेजा फट जाता है। नारियों के सम्मान जिस देश में एक मिसाल दिया जाता है, और हमारे प्रधानमंत्री तो ये कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मोदी जी, आप कम से कम इस नारे का लाज रख लीजिए और जल्द से जल्द आरोपियों को तत्काल सजा दी जाए, सख्त से सख्त कहूँगा फांसी दी जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।